हिंदू क्यों नहीं जा सकता मक्का मदीना? क्या सच में वहां कैद हैं महादेव? दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए जरूर सुना होगा और सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट में भी देखे होंगे, जिसमें बताया गया होगा कि मक्का मदीना में भगवान शिव कैद हैं और वो तभी मुक्त होंगे जब कोई हिंदू उन पर जल चढ़ाने जाएगा। लेकिन सोचने वाली बात है कि आखिर इन बातों में कितनी सच्चाई है। अभी बात तो आप सब जानते हैं, जैसे हिंदुओं के लिए चारों धाम है, वैसे ही मुसलमानों के लिए उनका मक्का मदीना है। जैसे हर हिंदू अपनी जिंदगी में चार धाम की यात्रा करने की इच्छा रखता है, वैसे ही हर मुसलमान जिंदगी में एक बार हज जाने की चाह जरूर रखता है। दरअसल मक्का मदीना सऊदी अरब के दो अलग अलग शहर हैं, जहां भगवान शिव के कैद होने की बात कही जाती है। वो मक्का काबा में है, लेकिन ये बात सच है या झूठ, ये जानने के लिए आपको सबसे पहले मक्का के इतिहास को समझना होगा। कहा जाता है कि आज से करीब 4000 साल पहले मक्का की जमीन सूखी और बंजर हुआ करती थी। तब वहाँ कोई भी इंसान नहीं रहना चाहता था, लेकिन कई सालों के बाद वहाँ मुस्लिम धर्म के पैगंबर हजरत इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल ने अल्लाह के हुक्म पर मक्का शरीफ में एक इमारत बनवाई थी, जिसे आज सब काबा के नाम से भी जानते हैं। काबा के बारे में कहा जाता है कि जैसे ही आप यहाँ प्रवेश करेंगे, वैसे ही आपको पूर्व में काले कपड़े से ढका हुआ एक कमरा दिखाई देगा, जिसे मुस्लिम धर्म में बहुत पाक और पवित्र माना जाता है। इस्लाम धर्म के जानकारों का कहना है कि इस कमरे के अंदर नमाज अदा करना बहुत पवित्र होता है। आपको बता दें, काबा के साथ चक्कर लगाना और उसे चूमना हज की एक खास परंपरा है। ऐसा कहा जाता है कि इसे करने से हज करने वाले के सभी गुनाह माफ हो जाते हैं। हालांकि इस कमरे को पैगंबर आदम और बीबी हवा के जमाने का बताया जाता है। अब बात अगर भगवान शिव के कैद होने की करें, तो ये दावा ऐसे ही सामने नहीं आया। इसके बारे में कुछ लोगों का कहना है कि इस्लाम धर्म के अस्तित्व में आने से भी पहले वहां करीब 365 मूर्तियों की पूजा की जाती थी। साथ ही ये भी कहा जाता है दोस्तों कि दूसरी सभ्यता की तरह अरब के लोग भी ग्रहों की पूजा करते थे। मान्यता है कि वहां पर भी हिंदू धर्म और यूनानी धर्म की तरह मूर्ति पूजा का चलन हुआ करता था। बदलते समय के साथ इस्लाम धर्म के जानकार भी इस बात को मानते हैं कि अल्लाह ने पैगंबर मोहम्मद को ये संदेश भेजा था कि वो ऐसी व्यवस्था करें कि काबा में मूर्ति पूजा ना हो और लोग सिर्फ अल्लाह की इबादत करने वहां पर जाएं। जिसके बाद पैगंबर मोहम्मद को मानने वाले लोगों ने काबा को इस्लाम धर्म की एक पाक जगह मानना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि ब्रिटिश ऑथर करीन आर्मस्ट्रांग ने अपनी किताब इस्लाम अ शॉर्ट स्टोरी में भी 365 मूर्तियों की पूजा के बारे में जिक्र किया हुआ है। उनका कहना है कि यूनानी सभ्यता में इन 365 मूर्तियों का होना साल के 365 दिनों की ओर इशारा करता है। इसके साथ ही ऐसी कई किताबें आज भी दुनिया में मौजूद हैं, जिनमें यहाँ मूर्ति पूजा के इतिहास के बारे में कई अलग अलग बातें बताई गई हैं, लेकिन किसी में भी पूरी तरह इस बात को साबित नहीं किया गया है। अब ऐसे में सवाल ये जरूर उठता है कि शिवलिंग की स्थापना अरब देश में कब और कैसे की गई, और क्यों किसी हिंदू को मक्का मदीना में जाने की मनाही है। तो इसके बारे में दोस्तों कोई पुख्ता जानकारी आज तक सामने नहीं आई है कि काबा में भगवान शिव का वास है या फिर नहीं है, क्योंकि इस जगह से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जिन्हें अफवाह बताया जाता है। कई लोगों का कहना है कि उस इमारत में शिव जी को कैद करके रखा है और उस पर पत्थर मारे जाते हैं। हालांकि एक अफवाह से ज्यादा कुछ और नहीं है। तो ये आप सब जानते हैं कि महादेव आदि और अंत हैं और उनमें सारी सृष्टि को बसाने और उसे खत्म करने की ताकत है। ऐसे में उन्हें कोई कैसे कैद कर सकता है? इसलिए ये बात पूरी तरह से गलत है दोस्तों कि वहां पर शिवलिंग को कैद करके रखा गया है। इसके साथ ही कई लोग इस पर भी जोर देते हैं कि पत्थर से उसे मारा जाता है, लेकिन ये भी एक मनगढ़ंत कहानी है, क्योंकि जो इस्लाम धर्म में शैतान की कैद बताई गई है, जिस पर पत्थर मारकर इंसान अपने अंदर की सभी बुराई को खत्म करता है। इतना ही नहीं, इसे किए बिना मुस्लिमों की हज यात्रा अधूरी मानी जाती है। वहीं मक्का शरीफ में किसी भी हिंदू तो क्या, सिख और ईसाइयों को भी जाने की मनाही है। इतना ही नहीं, वहां वो कोई भी इंसान नहीं जा सकता जो इस्लाम पर विश्वास नहीं रखता। तो अब तो आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो चलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, पेज को फॉलो करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।